ओम शांति। भाग्य विधाता हमारे प्यारे प्यारे अति मीठे परम पिता शिव बाबा हम बच्चों को इस पुरुषोत्तम संगम युग की वेला में आकर के इस सृष्टि काल चक्र में मिलते हैं और हम आत्माओं को एक नया जीवन प्रदान करते हैं, हमारे बिगड़े हुए भाग्य को बनाते हैं। जिसको कहा कि असंभव को संभव करते हैं। विकारों से, बुराइयों से लथपथ आत्माओं को पावन श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। सर्व सिद्धियां प्राप्त कराते हैं। तो बाबा हम बच्चों को सहज से सहज तरीका बताते हैं कि बच्चे मुझ बाप को याद करो। देखा जाए, विवेक कहता है, बुद्धि कहती है कि हमें अपने प्यारे पिता पर कितना न्यौछावर होना चाहिए। जो हम सब आत्माएं रात दिन यही पुकारती थी कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। हे बाबा, हे परमात्मा, हमें सद्बुद्धि दो, हमें ज्ञान का हमारा चक्षु खोलो, हमारी जीवन जीने लायक बनाओ। तो पिता परमात्मा ने आकर के हमको इतना रहस्य बताया कि बच्चे तुम भगवान के बच्चे हो। शेर का बच्चा शेर होता है। बाबा बार बार रियलाइज कराते हैं। तो भगवान जिसकी महिमा अपरंपार है उसके तुम बच्चे हो और ये तुम्हें नया जन्म मिला है। तुम तो शूद्र पतित तमो प्रधान बन चुके थे, अब तुम ब्राह्मण हो। इसलिए द्विज कहा जाता है, दूसरा जन्म हुआ है। तो ये सबसे बड़ी अपरंपार खुशी की बात है कि भगवान ने, ईश्वर ने, पिता ने, परमात्मा ने हमें अपना गोद का बच्चा बनाया। जो विकारों में लथपथ आत्मा, तमो प्रधान आत्मा को बाबा ने कितना रहम दिल बन करके अपने नैनों में समा लिया। जो बाबा का कार्य है कोई संसार में कर ही नहीं सकता। तो बाबा ने सारी संसार के ज्ञान का सार हमें बता दिया। मन मना भाव, तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो और मैं भी तुम आत्माओं का पिता, आत्मा ही परमात्मा कहलाता हूं। मुझे याद करो। और ओम शांति का अर्थ बताया कि अहम आत्मा मम शरीर, मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। आत्मा पर जितने भी विकारों की मैल आई है स्वयं को भूलने से आए हैं, देह अभिमान के कारण आई है। तो देह अभिमान ये रावण की देन है और आत्मिक स्थिति में टिकाना ये शिव बाबा का ही प्रताप है।
तो आत्मिक स्थिति में आते ही दृष्टि, वृत्ति, आचार, विचार, व्यवहार हमारा एकदम सात्विक हो गया, पवित्र हो गया। तो यही बाबा ने हम पर इतना बड़ा उपकार किया जो 2 युगों से कोई कर ही नहीं सका। इसीलिए पिता परमात्मा को खेवनहार कहा जाता है, हमारी जीवन रूपी नैया को पार लगाने वाला। हम आत्माएं जो सतो प्रधान थी, सर्वगुण संपन्न, 16 कलश संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी थी, ऊंच से ऊंच स्थिति पर थी और संसार में के काल चक्र में आते आते सब कुछ खो बैठी, अर्थात विकारों ने हमको बिल्कुल ही जला दिया। तो बाप ने आकर के ज्योति बुझने वाली के में, आत्मा रूपी ज्योति में जो बुझने वाली थी, ज्ञान का घृत डाल करके फिर से हमें सुरजीत कर दिया, जिसका गायन आज तक भी चलता है कि गंगा, जमुना, सरस्वती नदियों में नहाने से हमारे पाप कटते हैं। एक्चुअली तो शिव पिता परमात्मा शिव सागर ने से निकली हुई जो ज्ञान गंगाएं हैं, उसी से हमारा बेड़ा पार हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शिव बाबा प्राणों के प्राणेश्वर, प्राण दान देने वाला भी कभी अभिमान नहीं करते कि मैंने तुम्हें ये किया। बाबा फिर भी कहते हैं कि बच्चे, मैं तो तुम्हारा ओबीडेंट सर्वेंट हूँ, मैं तुम्हारी सेवा के लिए उपस्थित हुआ हूँ। इतने निरअहंकारी जो सारे सृष्टि के रचयिता, ज्ञान, आनंद, शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता, शक्तियों के भंडार और दाता, हम बच्चों को कहते हैं कि मैं तुम्हारा सेवक हूँ। तो कितनी बड़ी बाबा की निरअहंकारता है। जैसे कि दया का सागर ही हमारे ऊपर दया की बरसात कर रहे हैं। ऐसा हमें लायक बना देते हैं जो आत्माओं के विष को ही भस्म कर देते हैं। इन विकारों ने, जिनको 5 भूत कहा जाता है, इनके कितने बाल बच्चे हैं। हमारी सारी शक्तियां ही इन्होंने भस्म कर दी। तो दया के सागर, प्रेम के सागर बाबा ने हमें ऐसा सहज मार्ग बताया और हिम्मत, उमंग, उत्साह दिया। हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। बच्चे, मैं तुम्हारा साथी हूँ। जिसका सहारा ढूंढते थे वो सहारा मिल गया। करुणा निधान बाबा हमें मिल गया। और ऐसा बाप, शिक्षक, सतगुरु मिला जिसका संसार के अंदर कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इतना सार शब्दों में हम कह सकते हैं, कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान। हमने देखा, हमने पाया शिव भोला भगवान। अछूत आत्माओं को बाबा ने दृष्टि दे करके, पावन बना करके अपने हृदय में स्थान दे दिया। तो बाप के हम गले का हार बन गए। हृदय में हमें
बाबा ने अपना बसा लिया। तो ये बाबा की ही अपरंपार कृपा कहो, आशीर्वाद कहो, प्यार कहो, दुआएं कहो। ये बाबा ने खुद आप समान हमें भी निरअहंकारी बना दिया। आज हम विचार करते हैं कि हम तो सचमुच अपने विवेक को भी, बुद्धि को भी खो बैठे थे। सर्व गुण सर्व कलाएं खत्म हो चुकी थी, जीने की भी कला नहीं थी, व्यवहार की कला नहीं थी। तो बाबा ने हमको सहज योग, कर्म योग, राज योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग सिखाया। तो हमारी जीवन रूपी नैया जो डूब रही थी वो ऊपर आ गई। कितना हमारे हृदय में बाबा के लिए दुआएं, बाबा के लिए धन्यवाद निकलता है कि बाबा आपने मरे हुए को प्राण दे दिए, इसलिए प्राणों के प्राणेश्वर हो। आप मुक्तेश्वर हो, पाप काटेश्वर हो, सदीदाता हो, कल्याणकारी हो। कदम कदम पर हमें सावधानी दे करके, शक्तियाँ दे करके इस विषय सागर से हमें पार ले जा रहे हो। ये बाबा की अपरंपार कृपा है, दुआएं हैं, जो हमारी बुद्धि का ताला ही खोल दिया। अंधेरे में हमें प्रकाश दे करके हमारा अंधकार बिठा दिया। और इतनी बड़ी प्राप्ति कराना सारे कल्प के लिए ही बाबा भाग्य बना देते हैं। और 21 जन्म तो जिसको बैकुंठ कहो, स्वर्ग कहो, क्षीर सागर कहो, ऐसी दुनिया का हमें स्वराज्य अधिकारी बना देते हैं। तो बाबा पिताओं का पिता, शिक्षकों का शिक्षक, गुरुओं का सतगुरु मिला। तो भगवान परमात्मा ईश्वर ने आकर के हमारी सारी जीवन का ठेका ले लिया और हमें निश्चिंत कर दिया। सिर्फ बाबा यही कहते हैं, बच्चे बस मेरी गोद से बाहर नहीं जाओ, अर्थात मेरी याद में रहो। फिर भी हम आत्माएं अज्ञानता के वश बाबा की पूर्ण शिक्षाओं पर हम चलते नहीं। फिर भी बाबा दया के सागर, प्रेम के सागर, बहुत प्यार से हमको गिरे हुओं को ऊंचा उठाते हैं। तो ये बाबा की महिमा है। गनका, बिल्ली, कुब्जा, सबको अब बेड़ा पार किया। अहिल्याओं को, पत्थर बुद्धियों को, हम सब पत्थर बुद्धि, पत्थरनाथ, पत्थर नाथनी बन गए थे। तो बाबा ने आकर के हमको पारस बुद्धि बना रहे हैं। तो बाबा की अगर हम विशेषताएं बुद्धि में लाएं तो इतना ही कह सकते हैं कि हमारे पास शब्दकोश में वो शब्द ही नहीं है कि जिनसे हम आपका धन्यवाद कर सकें। बाबा प्राणों के प्राणेश्वर, मुक्तेश्वर, पाप कटेश्वर, सदी दाता, कल्याणकारी, इतना हमें ऊंच बनाए थे जो हम बाबा का कितने भी जन्म ले लें ऋण चुका नहीं सकते। अंधों को नैन दे दिए। सारा जीवन में जो अंधकार था, ज्ञानता का अंधकार था, सब बाबा ने अंधकार मिटा दिया।
जो गीत में कहा, अंधियारे सारे मिट गए, उजियारा छा गया। बाबा की महिमा किन शब्दों में हम बखान करें, वो हमारे पास शब्द ही नहीं है। इतना कह सकते हैं कि बाबा आप मिठास का पहाड़ हो, आप दया के, प्रेम के, सुख शांति के, आनंद के सागर, भंडार और दाता हो, कल्याणकारी हो। जो हम आत्मा जानवर बुद्धि बन गए थे, आप बाबा देवताओं की बुद्धि बना दे। ये बाबा आपकी ही दया है, आपका ही, आपकी कला है, जो बाबा आप आकर के हमें राक्षस प्रवृत्ति से देव प्रवृत्ति में ले जाते हो। और कल्प कल्प के लिए हमारा भाग्य बना देते हो। साथी बन करके हमारा साथ देते हो। तो बाबा की हम बच्चों के प्रति इतना उपकार है कि हम कितने भी जन्म ले, उपकार का हम कर्ज चुका नहीं सकते। या इतने ही कहते थे, दाता तू, विधाता तू, बिगड़ी को बनाने वाला तू। तो ऐसा प्यार का सागर बाबा केवल एक ही बार हमें मिलता है इस संगम युग पर। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे समय का लाभ उठाओ। ये खजानों का जो भंडार है एक ही बार खुलता है, फिर उसके बाद चांस नहीं मिलेगा। तो हम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं जो बाबा ने हमको खजानों का मालिक बनाने के लिए चुना। यही हृदय से आवाज आता है कि बाबा आप कितना मीठे हो, आप कितना प्यारे हो, आप ही दया के, प्रेम के, सुख के, पवित्रता के सागर हो, भंडार और दाता हो। बाबा मैं आत्मा आपकी हूँ, आपकी थी, आपकी ही रहूंगी। आप ही शिक्षा दे करके, आप ही शक्ति दे करके हमें लायक बना रहे हो। भक्ति में तो हमने कहते थे, चरणों में खुद को सौंप दिया, भगवान तुम्हारे हाथों में। तो बाबा हमें आकर के, हम बाबा की, जो बाबा को हम कहते हैं हम आपकी शरण में हैं, बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो। ये भक्ति के शब्द नहीं बोलो। मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं आया हूँ तुम्हारा भाग्य बनाने के लिए। तो बाबा को कितना प्यार से हम याद करें, जो दुआओं का सागर मिला है। बस यही दिल कहता है बाबा हम आप में खो जाएं, समा जाएं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।